कल्पना कीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं। आप स्टीयरिंग संभाल रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं और रास्ता देख रहे हैं। आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप कार नहीं चला रहे, बल्कि कार आपको चला रही है? विज्ञान कहता है कि हमारी जिंदगी के 95% फैसले हम होश में रहकर नहीं लेते। हमारे दिन भर के काम, हमारी पसंद, हमारा डर और यहाँ तक कि हमारी सफलता का स्वाद भी उस ऑटो पायलट मोड से तय होता है जिसे हम अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपका साथी और आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ, प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान। आज हम उस गुप्त ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करेंगे जिसे आज हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिक द मास्टर कंट्रोलर कह रहे हैं। लेकिन हमारे वेदों ने इसे हजारों साल पहले ही चित्त के रूप में पहचान लिया था। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये मन क्या है, बल्कि हम सीखेंगे कि इसकी रीकोडिंग कैसे की जाती है। आगे बढ़ने से पहले इस शोध को समर्थन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को उनके साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। कमेंट में आज का संकल्प लिखें, मैं अपने मन का स्वामी हूं। चलिए सत्य की इस गहराई में उतरते हैं। भाग 1, चेतन बनाम अवचेतन। हमारा चेतन मन उस कप्तान की तरह है जो सिर्फ निर्देश देता है। वो तर्क करता है, योजना बनाता है और सही गलत का फैसला करता है। लेकिन असली ताकत उस इंजन रूम में है जहां अवचेतन मन बिना थके काम कर रहा है। न्यूरोसाइंस का डेटा, 1 सेकंड में हमारा मस्तिष्क पर्यावरण से 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख बिट्स डेटा रिसीव करता है। लेकिन हमारा चेतन मन सिर्फ 40 से 50 बिट्स ही प्रोसेस कर पाता है। तो बाकी का सारा डेटा कहाँ जाता है? वो सीधे आपके अवचेतन मन के ब्लैक बॉक्स में स्टोर हो जाता है। ये मन कभी सोता नहीं। जब आप रात को गहरी नींद में होते हैं तब भी ये आपकी धड़कनें चला रहा होता है, आपके घाव भर रहा होता है और आपके पूरे शरीर की कोशिकाओं को निर्देश दे रहा होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसकी मेमोरी में है। ये एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो आपके जन्म से लेकर अब तक की हर छोटी बड़ी घटना, भावना और गंध को रिकॉर्ड कर चुका है। इसी रिकॉर्डिंग को प्राचीन काल में संस्कार कहा गया है। भाग 2, द गेट कीपर, RAS का विज्ञान। अब सवाल ये है कि अगर अवचेतन मन के पास इतना सारा डेटा है तो वो हमें सिर्फ कुछ ही चीजें क्यों दिखाता है? यहाँ विज्ञान हमें एक अद्भुत हिस्से से मिलवाता है जिसे कहते हैं RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये आपके दिमाग का गेट कीपर है। इसका काम है उन सूचनाओं को फिल्टर करना जो आपके काम की नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप तय करते हैं कि आपको एक लाल कार खरीदनी है तो अचानक आपको सड़कों पर हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं। क्या लाल कारें बढ़ गई हैं? नहीं, बस आपके RAS ने अब उन कारों को इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया है। यही कारण है कि जो इंसान हमेशा मुश्किलों के बारे में सोचता है उसे दुनिया में सिर्फ मुश्किलें ही दिखती हैं, और जो अवसर तलाशता है उसका अवचेतन मन उसे वही रास्ते दिखाने लगता है। जिसे दुनिया किस्मत कहती है वो असल में आपके अवचेतन मन की फिल्टरिंग है। प्राचीन भारत के योग सूत्र में इसे वृत्ति कहा गया है, यानी मन की लहरें जो तय करती हैं कि आप वास्तविकता को कैसे देखते हैं। भाग 3, कोडिंग कब और कैसे हुई। आप जो आज हैं वो महज इत्तेफाक नहीं है। न्यूरोलॉजी के अनुसार 0 से 7 साल की उम्र के बीच बच्चा हमेशा थीटा यानी 4 to 8 हर्ट्ज ब्रेनवेव स्टेट में होता है। ये वही अवस्था है जिसमें हिप्नोटिज्म किया जाता है। इस उम्र में आपके पास लॉजिकल फिल्टर नहीं होता। आपके माता पिता ने आपसे जो कहा, समाज ने जो आपको सिखाया, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है या तुम पढ़ाई में कमजोर हो, वो बिना किसी रोक टोक के आपके अवचेतन मन की हार्ड ड्राइव में लिख दिया गया। इसे सोशल प्रोग्रामिंग कहते हैं। आज आप 25 या 40 साल के हो सकते हैं, लेकिन आपके 95% फैसले वही 7 साल का बच्चा ले रहा है जिसके मन में डर और कमियां भर दी गई थीं। जब तक आप इस कोडिंग को नहीं बदलेंगे, आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आप वही नतीजे पाएंगे जो आपका सॉफ्टवेयर तय कर चुका है। भाग 4, प्राचीन लॉजिक, चित्त और अंतःकरण। यहाँ आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म एक हो जाते हैं। भारतीय मनोविज्ञान में मन को अंतःकरण के 4 हिस्सों में बांटा गया है। 1, मन जो संकल्प और विकल्प करता है, चेतन। 2, बुद्धि जो निर्णय लेती है। 3, अहंकार आपकी पहचान, आइडेंटिटी। 4, चित्त आपका अवचेतन भंडार। पतंजलि योग सूत्र कहता है योगश चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। इसका मतलब यह है कि जब तक आप अपने अवचेतन मन की उन पुरानी रिकॉर्डिंग्स को शांत नहीं करेंगे, तब तक आप सत्य को नहीं देख पाएंगे। ये संस्कार ऊर्जा के गुच्छे यानी न्यूरल पाथवेज की तरह हैं। जब भी कोई घटना होती है, आपका मन पुराने संस्कार के आधार पर प्रतिक्रिया करता है, न कि वर्तमान स्थिति के आधार पर।
भाग 5 रीप्रोग्रामिंग का मास्टर हैक। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इस सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं? विज्ञान कहता है हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। इसके लिए 3 सबसे ताकतवर तरीके हैं। 1. द स्लीप विंडो, थीटा स्टेट। सोने से ठीक पहले 10 मिनट बाद और सोकर उठने के ठीक 10 मिनट बाद आपका गेटकीपर सो रहा होता है। इस वक्त आप जो भी विजुअलाइज या बोलते हैं वो सीधे अवचेतन में जाता है। 2. रेपिटिशन, अभ्यास। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो सिर्फ बार बार होने वाली चीजों को समझता है। जैसे साइकिल चलाना आपने बार बार गिरकर सीखा, वैसे ही नए विचारों को बार बार दोहराना पड़ता है। 3. हाई इमोशन, भाव। सिर्फ शब्दों से कोडिंग नहीं बदलती। जब आप अपनी सफलता की कल्पना करते हैं तो उसे महसूस कीजिए। आपकी फीलिंग ही वो भाषा है जिसे अवचेतन मन समझता है। निष्कर्ष, अपनी सत्ता वापस लें। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें गुलाब के बीज बोते हैं या कंटीली झाड़ियों के। जो आप बोएंगे वही ये बढ़ाकर वापस देगा। निकोला टेस्ला से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, हर उस व्यक्ति ने जिसने इतिहास रचा, उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति को साध लिया था। आप महज एक जैविक मशीन नहीं हैं, आप उस अनंत चेतना के कोडर हैं। अपनी प्रोग्रामिंग का चार्ज खुद लीजिए। अगर आपको द हिडन ट्रूथ का ये शोध पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं रीप्रोग्रामिंग की गाइडेड प्रैक्टिस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखें प्रैक्टिस वीडियो चाहिए। वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करके इस ज्ञान की क्रांति का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि सत्य की इस यात्रा में हम फिर मिल सकें। जागते रहिए, सृजन करते रहिए। जय हिंद।